Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering we had started chapter 5 Princess September in the previous video, and we had read about a king and a queen of Siam and their 9 daughters who were given names after the months of the year like January, February and so on, and the youngest one was Princess September, and she had a parrot who dies, and she feels very sad and very bad about it. And what happens, by chance a singing bird comes to her room hopping, and she forgets about the lost parrot. Means जो उसका तोता मर गया था, उस पैरेट उस दूसरे बर्ड के आने से वो उसको भूल जाती है और अपना दुख भी भूल जाती है. एंड द न्यू बर्ड becomes her favorite, and she shows it to everyone, and her 8 sisters, they become sad because the new bird has captured the attention of each and everyone in the palace. So today we will start the second part of the chapter Princess September. So let's start reading the second part. Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. प्रिंसेस सितंबर उस पक्षी से इतना प्यार करती है कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहती कि वो उसे छोड़कर उड़ जाए या कहीं दूर चला जाए, और वो अपनी बहनों की दी हुई सलाह पर चलती है. द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. लेकिन जो पक्षी है, सिंगिंग बर्ड जो उसके रूम में आया था, वो अपनी स्वतंत्रता के खो जाने से उबर नहीं पाता. एंड थर्ड पॉइंट, प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन. वो डिसाइड करती है कि बर्ड की जो खुशी है, उस पक्षी की खुशी है, वो उसकी अपनी खुशी से कहीं बढ़कर है, और वो एक फ़ैसला लेती है. तो क्या इसकी स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगने लग गया कि उसका जो छोटा पक्षी है वो लंबे समय तक बाहर रहता है. Something might have happened to him. कहीं उसे कुछ हो ना गया हो. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. Hawks and snares. Hawks एक बड़ा पक्षी होता है, लार्ज बर्ड, ए टाइप ऑफ लार्ज बर्ड जो छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाता है. एंड स्नेयर्स एक डिवाइस होती है जिसमें छोटे पक्षी या छोटे जानवरों को पकड़ा जाता है. तो वो ये सोचती है कि कहीं किसी बड़े पक्षी ने उसे शिकार ना बना लिया हो, या किसी ऐसी डिवाइस में वो पकड़ा ना गया हो. यू नेवर नो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कि किस मुसीबत में वो कहीं फंस गया हो. तो उसे अब थोड़ा सा ऐसे अपनी बहनों की बात सुनने के बाद वो थोड़ा डरने लगी, और ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. इसके अलावा हो सकता है कि कहीं वो उसे भूल ना जाए या किसी और के प्रति वो अट्रैक्ट ना हो जाए. टेक अ फैंसी मीन्स किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो जाना. सडनली यू लाइक समबडी एल्स और यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, दैट इज़ टू टेक अ फैंसी. तो उसे ये भी लगने लग गया कि कहीं वो मेरे अलावा कहीं और न चला जाए, किसी और के प्रति वो अट्रैक्ट ना हो जाए, या कोई और उस बर्ड को अपना ना बना ले. ये सारे डर उसके मन में आते हैं. दैट वुड बी ड्रेडफुल. अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही भयानक होगा ऐसा होना. शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन. तो वो कामना करती है कि वो सुरक्षित वापस आ जाए. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. अचानक सितंबर को अपने कानों में ट्वीट ट्वीट की आवाज़ अपने कान के पीछे सुनाई दी, और उसने देखा कि वो छोटा बर्ड जो है उसके कंधे पर बैठा हुआ था. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो वो इतना चुपचाप आया था. He had come in so quietly. वो इतने चुप मतलब दबे पाँव या चुपचाप जैसे आया था. And alighted means came down. और नीचे उसने इतने आराम से वो उसके कंधे पर बैठा. That she had not heard him. कि उसे उसके आने की कोई खबर नहीं हुई, वो उसे सुन नहीं पाई.
आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस बोलती है, मैं सोच रही थी कि क्या हो गया है तुम्हें। वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, यानी कि तुम्हें क्या हो गया है, कुछ हो ना गया हो। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। मतलब जब वो चुपचाप उसके कंधे पर बैठा तो उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये ऐसे मतलब इतनी चुपचाप आए, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों आए हो इतनी चुपचाप। तो छोटे बर्ड ने क्या कहा, आई थॉट यू वुड वंडर दैट, मैंने सोचा कि तुम इससे हैरान हो जाओगी। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। सच्चाई तो फैक्ट ये है कि आज की रात में वापस नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू वुड बी एंक्शियस। मेरे ससुर जी आज एक पार्टी दे रहे थे और वो सब चाहते थे कि मैं वहीं रुक जाऊं, पर मैंने सोचा कि तुम एंक्शियस हो जाओगी। एंक्शियस मीन्स तुम्हें चिंता हो जाएगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि छोटे पक्षी का बोला हुआ ये वाक्य उसके लिए दुर्भाग्यशाली साबित होने वाला था। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. अब ऐसा हुआ कि सितंबर को ये लगा कि जैसे उसका दिल जैसे थंब होता है, हैवी ब्लो, जैसे किसी ने उसके दिल पर कठोर आघात जैसे कर दिया हो, और उसने अपना एकदम से माइंड सेट कर लिया कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, आगे कोई उसे जाने का मौका नहीं दूंगी, कहीं ऐसा ना हो वो वापस ही ना आए। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और बर्ड को अपने उंगली में जैसे वो बिठाती है वैसे पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब पक्षी, द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, उसे कोई उसके ऊपर शक नहीं हुआ कि प्रिंसेस सितंबर ऐसा क्यों कर रही थी। एंड ही वॉज सो सरप्राइज, और उसे बहुत हैरानी हुई। व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, जब वो उसे केज की तरफ को ले गई, उसे हल्के से पुश किया और उसको अंदर बंद करके दरवाज़ा, शट द डोर, जो केज का पिंजरे का दरवाज़ा था वो उस पर बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ये सब इतना अचानक हुआ था कि एक क्षण के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। लेकिन अगले ही क्षण वो एकदम से जैसे उसको ख्याल आया, वो हॉप मीन्स जो आइवरी पर्च थी, आइवरी पर्च होती है हाथी दांत की बनी हुई, जो जहाँ पक्षी बैठते हैं, वो उस पिंजरे की पर्च है। ये देखिए, ये जो है ये पर्च है, दिस इज़ आइवरी पर्च, ओके। और उस पर बैठकर उसने पूछा व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। उसने कहा, प्रिंसेस ने, कि ये कोई मजाक नहीं है, पर मम्मा की कुछ बिल्लियाँ जो हैं दे आर प्राउलिंग, प्राउलिंग होता है वंडरिंग इन सर्च ऑफ प्रे, यानी वो शिकार की तलाश में आज इधर उधर घूम रही हैं, और मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगे, यू विल बी सेफर इन देयर, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके तुम मुझे बाहर निकाल देना। He ate a very good supper and then began to sing. उसने, पक्षी ने बहुत अच्छे से अपना रात का खाना खाया और फिर वो गाने लगा। But in the middle of his song he stopped. पर गाने के बीच में वो रुक गया। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. उसने कहा, मैं नहीं जानता कि आज मुझे क्या हुआ है, what is the matter with me, कि मुझे क्या हो रहा है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, पर आज मेरा बिल्कुल भी ऐसा गाने का
मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। उसने कहा कोई बात नहीं, अच्छा है, अब तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट asleep। तो उसने अपने विंग्स में, अपने पंखों में अपना सिर अंदर को छुपाया और 1 मिनट के बाद वो गहरी नींद में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। अब सितंबर भी सो गई, बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। पर जैसे ही सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, डॉन होता है डे ब्रेक, जब सूर्य उदय होता है, तो शी वॉज अवेकन्ड, उसे उठाया किसने? छोटे पक्षी की जो ऊंची आवाज़ में, बहुत अपनी टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब जितनी उसमें आवाज़ थी पूरा ज़ोर लगाकर वो उसको उठा रहा था, उसको बुला बुला कर। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। उठो उठो, इसका केज का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब तक मैदान पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर। लेकिन सितंबर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेट द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स couldn't, and he beat against the door but of course he couldn't open it। उसने कोशिश की, पिंजरे के जो बार्स थे, जो उसमें बार्स बने होते हैं जैसे निकलने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ बार ये हैं, ये बार्स हैं, ये जो बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, दीज आर बार्स। तो उसने कोशिश की कि किसी तरह से मैं इससे बाहर आ जाऊँ। ही बीट अगेंस्ट द डोर, दरवाज़ा खोलने की उसने कोशिश की, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, पर वो इसे नहीं खोल सकता था। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। फिर वो 8 राजकुमारियाँ अंदर आई और उन्होंने देखा उसकी तरफ। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। उन्होंने सितंबर से कहा कि उसने उनकी सलाह मानकर बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया था। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी ही उसे पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी in a few days, और वो बिल्कुल भूल जाएगा कि वो कभी आज़ाद भी उड़ा करता था या घूमा करता था या कभी आज़ाद हुआ करता था। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out, let me out। छोटे बर्ड ने तब तक तो कुछ नहीं कहा जब तक वो सारी बहनें वहाँ थी, पर जैसे ही वो वहाँ से गई वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सितंबर। उसने कहा ऐसे मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें शुगर पीस दूंगी, चीनी मतलब मीठा कुछ खाने को दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang ए नोट। पर वो छोटा पक्षी केज के कोने में चुपचाप खड़ा रहा और वहाँ से ही अपने बाहर ब्लू स्काई को देखता रहा, नीले आसमान की ओर, और एक भी मतलब sang ए नोट मतलब बिल्कुल भी उसने गाना, एक छोटा सा टुकड़ा तक उसने गाने का नहीं गाया। What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? अब उसने कहा सितंबर ने, sulking means sad. Why are you feeling so sad? तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? Why don't you sing? तुम गाकर अपने सारे दुखों को क्यों नहीं भूल जाते? How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. मैं कैसे गा सकता हूँ? बर्ड ने आंसर दिया, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं झील को देखना चाहता हूँ और खेतों में जो हरे हरे मतलब ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स।
खेतों में जो चावल या धान उग रहे हैं, मैं उन्हें उगता हुआ देखना चाहता हूँ, हरे हरे खेतों में जाना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। उसने कहा, मैं तुम्हें हर रोज़ बाहर लेकर जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। पक्षी ने कहा कि पिंजरे के अंदर रहकर बाहर जाना, मतलब इसमें ये इट्स नॉट द सेम थिंग, इसका कोई यूज़ नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब चावल के खेत और जो लेक है और सरई के पेड़ हैं, वो अंदर से, मतलब पिंजरे के अंदर से देखने पर वो बहुत ही अलग दिखाई देते हैं। वैसे नहीं दिखते जैसे मैं उड़ते हुए आकाश में उनको फ्रीली देख सकता हूँ। मतलब केज के अंदर से चीज़ें अलग दिखती हैं, मतलब उसे उतना आनंद नहीं आएगा केज के अंदर से वो सब देखने का। द बर्ड वोंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वोंट ईट अ थिंग। और पक्षी ने ना तो गाना गाया और ना ही अब वो कुछ खा रहा था। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब प्रिंसेस को थोड़ी इस बारे में चिंता हो गई क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं, तो उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। उन्होंने उसे सलाह दी कि तुम अपनी बात पर दृढ़ रहो, अड़ी रहो, उसे खोलना नहीं है, उसे केज में ही रखो। बट इफ़ ही वोंट ईट हील डाई, शी आंसर्ड। तो उसने बोला कि नहीं, अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि वो बहुत ही अकृतज्ञ था तुम्हारे प्रति। अनग्रेटफुल मतलब जो किए हुए उपकार को ना माने। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उसे ये जानना चाहिए, ही मस्ट नो, उसे ये पता होना चाहिए कि ये सब तुम उसके अच्छे के लिए ही कर रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम। अगर वो ऐसे ही ऑब्स्टिनेट रहा, मतलब एडमेंट रहा, ऐसे जिद पर अड़ा रहा, तो उसके लिए ठीक ही होगा एंड तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, तुम्हें भी उससे मतलब छुटकारा मिल जाएगा। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब सितंबर देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या अच्छा होने वाला था उसके लिए, पर वो 8 थी और वो 1 थी और वो सब उससे बड़ी भी थी, तो she said nothing, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow, she said. और फिर उसने कहा कि शायद कल तक वो इस पिंजरे में रहने की उसको आदत हो जाए। यूज टू मतलब उसे आदत पड़ जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस। और अगली सुबह जब वो उठी तो बहुत ही खुशनुमा मतलब आवाज़ में उसने गुड मॉर्निंग कहा। शी गॉट नो आंसर, पर उसे कोई आंसर नहीं मिला, यानी बर्ड ने उसकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज। तो वो एकदम उछलकर बेड से बाहर निकली और केज की ओर भागी। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। पर जैसे ही वो पहुंची, शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, जोर से उसकी मानो चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज्ड, हैरान हो गई वो बिल्कुल कि छोटे छोटे उस बर्ड को देखकर, क्योंकि वो बर्ड कहाँ था? एट द बॉटम, जो केज का निचला हिस्सा था वहाँ पड़ा हुआ था। ऑन हिज साइड, अपनी एक साइड को मतलब जैसे करवट लेकर पड़े होते हैं। आंखें उसकी बंद थी और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो एज इफ ही वर डेड, जैसे वो मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। तो उसने केज का दरवाज़ा खोला और अपने हाथ को अंदर मतलब किया और उसे बर्ड को अपने हाथ में उठाया। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल। तो जब उसने बर्ड को हाथ में लिया तो उसने एक राहत भरी गहरी सिसकी ली। सिसकी मतलब सॉब, जैसे ऐसे
सिसकते हैं और साथ में रिलीफ भी था उसको, थोड़ा मतलब ये भी लगा कि उसका जो बर्ड है वो ज़िंदा था, क्योंकि उसके छोटे हार्ट की जो बीटिंग थी, उसके दिल के धड़कने की जो मतलब आवाज़ थी, आवाज़ तो नहीं थी, उसने उसके दिल को धड़कते हुए महसूस किया, तो उसने राहत की सांस ली। वेक अप लिटिल बर्ड शी सेड, उसने कहा उठो उठो लिटिल बर्ड। शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसके जो आंसू थे वो उस छोटे बर्ड पर गिरे। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि पिंजरे की जो बार्स थी, जो उसकी सलाखें थी, वो उसके चारों ओर नहीं थी, यानी वो पिंजरे में बंद नहीं था। आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैनॉट सिंग आई डाई, ही सेड। उसने कहा जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ मैं गा नहीं सकता, और अगर मैं गाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, राजकुमारी ने बहुत गहरी सिसकी ली। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। फिर उसने कहा तो फिर तुम अपनी आज़ादी ले लो, यानी मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ। आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। मैंने तुम्हें इस गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में बंद रखा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम हमेशा सिर्फ मेरे ही बनकर रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, पर मैं ये नहीं जानती थी कि इससे ये तुम्हें मतलब पिंजरे में बंद करना, इससे तुम मर भी सकते हो। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी तरह ही खुश रहने दे सकती हूँ, यानी मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी के लिए मैं तुम्हारी जान ले लूँ, तो मैं तुम्हें फ्री कर देती हूँ ताकि तुम खुश रहो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। तो उसने खिड़की खोली और बड़े प्यार से छोटे पक्षी को खिड़की की उस पर सिल पर बिठा दिया। सिल होते जो उसकी लकड़ी का जैसे बना होता है तख्ता, जिस पे विंडो फिट की होती है, दैट इज़ सिल। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने वहाँ बैठकर थोड़ा अपने आप को हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड। फिर उसने कहा कि छोटे पक्षी कम एंड गो, आओ और जाओ, एज यू विल, जब तुम चाहो। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें इसके बाद कभी भी केज में बंद नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। बर्ड ने कहा मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और जो जितने भी गाने मुझे, लवलीस्ट मतलब बहुत ही सुंदर गाने, बहुत ही प्यारे गाने, मैं हमेशा तुम्हारे लिए गाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर दूर तक भी जा सकता हूँ उड़कर। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, पर मैं मतलब जितना मर्जी दूर उड़कर चला जाऊँ, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, फिर उसने फिर से अपने आप को हिलाया। गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। फिर अचानक उसकी आवाज़ जैसे एक्सक्लेम्ड होता है खुशी से, मतलब अलग सी आवाज़ निकालना, जैसे वाओ, और हाउ स्टिफ आई एम, कि मैं कितना मतलब स्टिफ मतलब कितना अकड़ गया हूँ। गुड ग्रेशियस मी मीन्स कितना, तुम कितनी दयालु हो, मैं कितना अकड़ गया था कि तुमने मुझे केज से बाहर निकाल दिया, तो मेरा शरीर बिल्कुल जैसे अकड़ा हुआ था, तो अब मैं बाहर आ गया हूँ, तुम बहुत दयालु हो। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने अपने पंख फैलाए और सीधा, ब्लू मीन्स आसमान की ओर उड़ने लग गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to put the happiness of someone you love before your own, and with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. पर वो तो उड़कर चला गया, पर जो प्रिंसेस थी burst into tears, वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि for means because, it is very difficult, ये बहुत मुश्किल है कि
टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि जिसे तुम प्यार करते हो उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना बहुत ही मुश्किल है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट, जैसे ही उसका वो छोटा पक्षी उसकी आंखों से दूर हुआ, ओझल हुआ, शी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, अचानक से वो बहुत ही अपने आप को अकेला फील करने लग गई। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों को ये पता चला कि क्या हुआ है तो they mocked her, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, and said, और कहा that the little bird would never return, कि वो छोटा पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। But he did, पर वो आया at last, अंत में वो बर्ड वापस आया। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और वो प्रिंसेस के शोल्डर पर आकर बैठा और उसके हाथ से खाया और उसके लिए बहुत ही सुंदर गाने गाए थे जो उसने तब सीखे थे जब उसने संसार के सुंदर सुंदर स्थानों को ऊपर नीचे उड़ते हुए देखा था। फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, उड़ान भरते हुए जब उसने दुनिया की सुंदर सुंदर जगहों को देखा, उसके बारे में बहुत सुंदर गाने उसने सितंबर को सुनाए। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. सितंबर जो है अपनी विंडो हमेशा खुली रखती थी ताकि जो बर्ड है वो कभी भी रात या दिन में जब भी चाहे उसके रूम में आ जाता था, और वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, जब भी उसका मन करता था तो वो आ जाए। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही मतलब बड़ी हो रही है, बहुत खूबसूरत हो गई थी। एंड क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी उसके आने से, जब बर्ड आता था उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाता था तो वो अंदर से बहुत खुश फील करती थी और उसकी खुशी उसकी सुंदरता के रूप में बाहर झलकती थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी लायक हो गई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हुई और एंड शी वाज कैरिड, और उसे एक सफ़ेद हाथी पर बिठाकर जो राजा का शहर जहाँ वो रहता था उसमें पूरे रास्ते उस सफ़ेद हाथी पर बिठाकर उसको ले जाया गया। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज disagreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. लेकिन जो उसकी बहनें थी वो कभी अपनी खिड़की खुली रख के नहीं सोती थी, तो वो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, मतलब वो देखने में बहुत ही अगली थी, भद्दी थी, सुंदर नहीं थी, एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और साथ ही साथ वो मतलब किसी की जैसे बात नहीं मानना, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल, जो किसी को पसंद ना आए। और जब टाइम आया तो उनकी शादियां जब की गई तो वो किससे की गई, जो राजा के काउंसलर्स थे, और उन्हें साथ में ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सियामीज़ कैट, ये उपहार स्वरूप उनको दिया गया। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी। अब हम इसके अगले जो कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं 6 क्वेश्चंस ये करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। जो मोटे अक्षर दिए गए हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो इसमें आपने 2 अक्षर हैं, 2 फ्रेजेस हैं। पहला है अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड सेकेंड इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए पहला है अंडर द सर्कमस्टांसेस मीन्स आफ्टर वट हर सिस्टर्स एडवाइज्ड हर टू डू द प्रिंसेस वाज वरीड अबाउट द बर्ड। मतलब जो बहनें उसकी एडवाइस देकर गई थी, उसको सलाह देकर, उसके बाद से
जो राजकुमारी थी वो बर्ड के बारे में बहुत वरीड थी, चिंतित थी। और उसके ऊपर जब पक्षी ने, बर्ड ने आके ये बोल दिया कि मैं तो आज आने ही नहीं वाला था, तो ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। शी feared that the bird might forget her or start liking someone else. She felt that in such a circumstance she would lose her little pet. और दूसरा, a very unfortunate remark. On returning, the bird said that it very nearly did not come back that night, as his father-in-law was giving a party and had wanted it to stay. This was the last thing that the princess wanted to hear, as it only confirmed her fears. मतलब जैसे उसने ये कहा कि मैं तो आज आने नहीं वाला था, तो जो उसका डर था वो कंफर्म हो गया कि हो सकता है उसका बर्ड वापस ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट? अपने पेट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया कि वो सेफ रहे और कहीं ना जाए। और दूसरा, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? और ऐसा करने से पक्षी ने कैसे रिएक्ट किया, पक्षी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो पहले का आंसर है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट प्रिंसेस सितंबर पुट इट इन द केज। उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राजकुमारी सितंबर ने उसे केज में रख दिया। एंड हाउ द बर्ड रिएक्ट टू इट? उसने कैसे रिएक्ट किया? द बर्ड एट फर्स्ट सस्पेक्टेड नथिंग एंड वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड इट ओवर टू द केज। पहले तो पक्षी को कोई शक नहीं हुआ उसके ऊपर, और वो आश्चर्यचकित था जब वो उसे केज के अंदर ले गई, मतलब लेने गई, केज के अंदर उसने उसको रख दिया। आफ्टर मोमेंट और टू इट आस्क्ड व्हाट द जोक वाज। 1-2 मिनट के बाद फिर उसने पूछा कि ये क्या मजाक था। व्हेन द प्रिंसेस सेड दैट इट वुड बी मच सेफर इन द केज as there were many cats roaming about, it said that it did not mind for that one time, as long as she let it out in the morning. तो जब राजकुमारी ने कहा कि वो केज में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा क्योंकि काफ़ी बिल्लियाँ जो हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, वो उसका शिकार कर सकती हैं, तब उसने कहा कि इट डिड नॉट माइंड, उस मतलब अगर एक दिन की बात है तो कोई बात नहीं, पर सुबह वो उसे फ्री कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज? पक्षी ने क्यों मना किया कि वो उसे बाहर केज में ले जाए? द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज बिकॉज इट वॉज नॉट द सेम थिंग एज फ्लाइंग। उसने इसलिए केज में उसके साथ बाहर जाने से मना किया क्योंकि दोनों सेम बातें नहीं थी, क्योंकि पिंजरे में रहकर अंदर से चीज़ों को देखना और खुद उड़कर फ्रीली आज़ादी से घूमना, दोनों में उसके लिए फ़र्क था। इट सेड दैट द राइस फील्ड्स, द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक्ड क्वाइट डिफरेंट व्हेन सीन थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। क्या जब उन्हें पिंजरे की सलाखों से देखा जाता है तो सब बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, तो ये आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट इज, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन? किस चीज़ ने प्रिंसेस सितंबर को मजबूर किया कि वो बर्ड की फ्रीडम उसे वापस कर दे? एंड हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? और इस पर उस पक्षी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे, व्हेन वन डे शी सॉ द लिटिल बर्ड लाइंग एट द बॉटम विद हिज आइज क्लोज्ड शी थॉट इट वाज डेड। जब उसने देखा कि उसका छोटा पक्षी पिंजरे में अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ है तो उसको लगा कि वो मर गया है। शी ओपन द डोर एंड टुक द बर्ड आउट। उसने पिंजरे का, केज का दरवाज़ा खोला और बर्ड को बाहर निकाला। फीलिंग इट्स हार्ट बीटिंग शी ट्राई टू वेक इट अप एंड क्राइड। जब उसने उसके दिल की धड़कन को महसूस किया तो उसने उसे उठाने की कोशिश की और रोई भी। वन ऑफ हर टीयर्स फेल ऑन द बर्ड एंड इट ओपनड इट्स आईज टू सी दैट इट वाज आउट ऑफ द केज। तो जब 1-2 बूंदें आंसुओं की पक्षी पर गिरी तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब वो केज के अंदर नहीं था, उससे बाहर था। इट सेड दैट इट कुड नॉट सिंग अनलेस इट वाज फ्री। फिर उसने कहा कि जब तक वो आज़ाद नहीं होता वो गा नहीं सकता, और अगर वो गा नहीं सकेगा तो वो मर जाएगा। एंड इफ़ इट कुड नॉट सिंग इट वुड डाई। दिस परसुएडेड हर टू गिव इट इट्स फ्रीडम अगेन। तो इससे वो मजबूर हो गई उसकी आज़ादी उसे वापस करने के लिए।
शी वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी एज शी लव्ड इट। वो चाहती थी कि वो खुश रहे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। सेकेंड पार्ट में बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया? द बर्ड सेड दैट इट वुड कम बैक बिकॉज इट लव्ड हर। उसने कहा कि वो वापस ज़रूर आया करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इट वुड सिंग द लवलीस्ट ऑफ सॉन्ग्स फॉर हर। वो उसके लिए सबसे सुंदर गाने भी गाएगा। इट वुड गो फार अवे बट वुड ऑलवेज कम बैक एंड शेल नेवर फॉरगेट हर। वो उड़कर कहीं दूर भी जा सकता है पर वो हमेशा वापस उसके पास आएगा और उसे कभी भूलेगा भी नहीं। देन इट फ्लू अवे इनटू द स्काई। और उसके बाद वो ऊपर आसमान में उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? प्रिंसेस सितंबर हमेशा अपनी खिड़की खुली रखती थी, दिन हो या रात हो। तो पहला है हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, तो उससे बर्ड को क्या मदद मिलती थी। एंड सेकेंड हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, और इससे खुद प्रिंसेस को क्या हेल्प मिली। तो आंसर 1 में लिखेंगे प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडोज ओपन डे एंड नाइट, दिस हेल्प द बर्ड एज इट कुड कम इनटू हर रूम एंड लीव व्हेनेवर इट फेल्ट लाइक। तो उसकी बर्ड को क्या हेल्प मिली कि खिड़की दिन रात खुली रहती थी, तो जब भी बर्ड चाहता था वो आ जाता था उसके रूम में और जब चाहता तब चला जाता था उड़कर। और प्रिंसेस सितंबर को क्या हेल्प मिली? स्लीपिंग विद द विंडो ओपन प्रूव्ड टू बी वेरी गुड फॉर द प्रिंसेस एज शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। खुली हवा उसकी खिड़की से आती थी, हमेशा उसे मिलती थी, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि प्रिंसेस जो थी वो बहुत ही खूबसूरत हो गई और इस वजह से शी बिकेम वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इस कारण वो बहुत ही सुंदर हो गई, तो उसकी इस तरह से हेल्प हो गई। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम? 8 बहनें हमेशा अपनी खिड़कियाँ बंद रखती थी, तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें लिखेंगे द 8 सिस्टर्स ग्रू एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल। वो बहुत ही देखने में बदसूरत हो गई और अप्रिय थी, कोई उन्हें पसंद भी नहीं करता था। दिस वॉज बिकॉज दे केप्ट देयर विंडोज शट। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा अपनी खिड़कियाँ बंद ही रखती थी। तो बच्चों ये था आपका प्रिंसेस सितंबर पार्ट 2 और साथ में हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक भी किए। तो इसको आपने अब अपनी नोटबुक्स में कर लेना है और चैप्टर को फिर से पढ़ना है क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और अब आपने वीडियो को हमेशा की तरह लाइक शेयर करना है और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है। एंड में सब्सक्राइबर्स के साथ एक बटन आता है, बेल आइकन आता है, उसको आपने प्रेस करना है। उससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आएगी और आप अगली वीडियो देख पाएंगे। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल इंग्लिश गुरु।